सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लिंग, पुरुष, स्त्री। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लिंग के बारे में। अध्याय 5, लिंग, पुरुष, स्त्री। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। लिंग के प्रकारों की पहचान के लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग का वाक्यों में प्रयोग करना हम सीखेंगे। साथ ही साथ आओ दोहराए से जान लेते क्या करना है हमें। आपको कौन सा पक्षी पसंद है तो आप अपने पसंदीदा पक्षी का नाम बताएंगे। आपने कभी मोरनी को देखा है ये भी बताएंगे, ये आपको स्वयं बताना है बच्चों हिंदी भाषा में सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। तो बच्चों जितने भी नाम है ये हम जान चुके हैं कि संज्ञा होते हैं, और जितने भी संज्ञा शब्द है या तो वो स्त्री जाति में आते हैं या फिर पुरुष जाति में आते हैं। तो चलिए पढ़कर समझते हैं। पढ़िए और समझिए में से चित्रों को ध्यान से देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए और बताइए आपने क्या समझा। लड़का किताब पढ़ रहा है, लड़की पत्र लिख रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का तथा पिताजी शब्द पुरुष जाति के हैं और लड़की तथा माताजी शब्द स्त्री जाति के हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों हमने ऊपर कुछ वाक्य पढ़े, चित्रों को देखा और जाना कि जो लड़का और पिताजी शब्द आए हैं वो पुरुष जाति से संबंधित है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़की और माताजी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उनके बारे में पता चलता है वे लिंग कहलाते हैं। अब आता है लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से लड़का या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, रमन, मोर, मुर्गा आदि। मतलब ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है जो कि हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लड़का या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, पुल्लिंग कहे जाते हैं। यहाँ उदाहरण हमने पढ़े लड़का, रमन, मोर, मुर्गा आदि। अब आता है नंबर 2, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से लड़की या स्त्री जाति के होने का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, राधा, मोरनी, मुर्गी आदि। जो स्त्री जाति का या फिर कि लड़की होने का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण में लड़की, राधा, मोरनी और मुर्गी को पढ़ा। आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जानते हैं। तो तालिका के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर तालिका दी गई है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की। पढ़ते हैं। दादा, दादा का क्या हो जाएगा, दादी। चाचा, चाची स्त्रीलिंग। मामा, मामी। वर, वधू। तोता, मैना। घोड़ा, घोड़ी। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। सेठ, सेठानी। जेठ, जेठानी। राजा, रानी। नौकर, नौकरानी। सुनार, सुनारिन। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक का अध्यापिका। पिता, पिता का क्या हो जाएगा, माता। नाना, नानी। भाई, बहन। मौसा, मौसी। बेटा, बेटी। नर, नारी, नर का नारी। लेखक, लेखिका। गायक, गायिका। नायक, नायिका। हाथी, हथिनी, हाथी का हथिनी। बैल, गाय। माली, मालिन। लोहार, लोहारिन। दुल्हा, दुल्हन। तो इस तालिका को बच्चों आप याद कर लेंगे। बच्चों कुछ और बातें जिनको जानना जरूरी है। कुछ शब्द हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ये सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, मक्खी आदि हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द हम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, ये सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खरगोश, मगरमच्छ, कछुआ आदि। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं।
लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर एक पहेली है, बूझो तो जाने में से। पंख फैलाए नाचती मोर की साथी प्यारी, उसकी सुंदरता सबको भाए, लगती सबसे न्यारी। तो क्या आ जाएगा, मोरनी। मोर की साथी कौन है, मोरनी। अब करते हैं अभ्यास कार्य। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगा लेते हैं। किस शब्द से स्त्री या पुरुष का बोध होता है? वचन से, लिंग से, सर्वनाम से। तो ये आता है लिंग से। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4। तो 2। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, गुड़िया, शेर, लड़की। तो शेर। सही जोड़े बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। सुनार, सुनारिन। नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, पिता, माता, मौसा, मौसी और नर का नारी। अगला है, चित्रों के नाम देखकर उनके लिंग बदलकर लिखिए। तो यहां पर अध्यापक का अध्यापिका हो गया, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की, लड़का, लड़की। मुर्गा, मुर्गी। दुल्हा, दुल्हन। मोर, मोरनी। धोबी, धोबिन। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से लिंग के बारे में जाना। ऐसे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।